आज मैं केवल कुछ बिंदुओं के बारे में बोलने वाला हूँ, जो बिंदु ऐसे हैं जिनके विषय में हम जब बातचीत करते हैं तो सावधानी से बात करना आवश्यक है। हमारे विचार अच्छे हैं, किंतु जब हम प्रकट करते हैं तो कुछ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जैसे हम जानते हैं कि देश में कुछ जागृति आ जाए, विदेशियों के बारे में, मिशनरियों के बारे में लोग सतर्क हो जाए, यह अपने कार्य के उद्देश्यों में से एक है। इस विषय में कल्याण आश्रम ने जो काम किया, अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे, लेकिन जो काम अभी तक किया उसके भी कितने दूरगामी परिणाम हुए होंगे, इसका अंदाज़ा शायद कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को भी नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि नियोगी कमेटी की नियुक्ति कल्याण आश्रम के प्रयासों के कारण ही हुई। उसकी रिपोर्ट जो तैयार हुई वह कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने जो एविडेंस दिया, इकट्ठा किया, कमेटी के सामने रखा, उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई। माननीय कृष्णराव सप्रे, भीमसेन चोपड़ा, इन लोगों ने बहुत परिश्रम पूर्वक और मिशनरियों के बारे में एविडेंस इकट्ठा किया था, उसी के आधार पर रिपोर्ट लिखी गई। और हम इतना जानते हैं सब लोग कि नियोगी कमेटी की रिपोर्ट पर तुरंत यदि क्रियान्वयन होता तो आज उपस्थित कई संकट निर्माण ही न होते, ये भी लोग समझते हैं। पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत में जो विद्रोही वायुमंडल निर्माण हुआ है ईसाई मिशनरियों के कारण, वो मूलतः ही उत्पन्न न होता यदि नियोगी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल होता, ये सब लोग जानते हैं। दुर्भाग्य की बात थी कि रिपोर्ट आई, उसी समय मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, पहले चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला जी का निधन हुआ, और बाद में जो सरकार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुत्व विरोध यह नीति लेकर चलती है, उस सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अमल नहीं हुआ। किंतु ईसाई मिशनरियों ने वह आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ी। हिंदुत्ववादी लोगों ने नहीं पढ़ी, मैं जानता हूँ। पूरी तरह से ये जो रिपोर्ट है वो बहुत थोड़े लोगों ने पढ़ी होगी, हिंदुत्ववादी लोगों ने नहीं पढ़ी, किंतु ईसाई मिशनरियों ने उसका अच्छा अध्ययन किया। और एक परिणाम हमारे भी ध्यान में नहीं आया, हिंदुत्ववादी लोगों को भी ध्यान में नहीं आया, कि यद्यपि रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला गया, क्रियान्वयन करने से रोक दिया, तो भी रिपोर्ट का प्रभाव मिशनरियों पर रहा और उनके कार्यकलापों पर एक तरह से रुकावट भी आई कुछ देर तक, और उसके बाद कार्यकलापों में रिपोर्ट के प्रकाश में कुछ कार्यकलापों की उनकी जो विधि थी वह भी उन्होंने बदल दी। यह परिणाम अपने लोगों के भी ख्याल में नहीं है। अभी आपने बीच में पढ़ा है कि अखिल भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के
सदस्य जॉन जोसेफ, इन्होंने पहल की, स्वयं अपने सरसंघ चालक परम पूजनीय सुदर्शन जी से आकर मिले। फिर उनको लगा कि संघ के बारे में गलत फहमी फैलाई जा रही है, तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ईसाई नेताओं को लेकर सुदर्शन जी से मिले। ऐसा है कि ऐसा आप मत समझिए कि ये विदेशी मिशनरी जैसे हरामखोर है, बदमाश है, उनको जितनी गालियाँ चाहिए उतनी आप दीजिए। आपके पास गालियों का संचय नहीं होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, तो सारी गालियाँ आप उनको दीजिए। लेकिन सारा ईसाई समाज इनके पीछे है, ऐसी बात नहीं है। कई सज्जन हैं, देशभक्त है। जॉन जोसेफ ने जब सुदर्शन जी के साथ बातचीत की, बाद में दिल्ली में कुछ ईसाई नेताओं को लेकर मिले। बाद में एक विस्तृत बैठक नागपुर में उन्होंने अरेंज की, सुदर्शन जी और ईसाइयों की। और उसके बाद जितने लोग सुदर्शन जी से मिले उस बैठक में थे, उन सबों ने संतोष प्रकट किया कि इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका ठीक है। प्रमुख रूप से धर्मांतरण के बारे में ही चर्चा थी। अपनी भूमिका यही रही कि जो हृदय से धर्म का परिवर्तन करता है उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन प्रलोभन के द्वारा होता है, ज़बरदस्ती से होता है, वो गलत बात है। तो वहाँ जो मिले थे वो ईसाई, वो भी उन्होंने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, तो आपको आश्चर्य होगा कि कोची के आर्च बिशप और बम्बई के आर्च बिशप, इन्होंने भी प्रकट रूप से यही बात कही जो हम लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती से और प्रलोभन से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इसके विषय में एक सर्वंकष पुस्तिका नागपुर के अपने स्वयंसेवक विराग पाचपोर इन्होंने लिखी थी। उसका विमोचन सुदर्शन जी के हाथ से होने वाला था। उस समारोह के अध्यक्ष के नाते केरल के एक ईसाई नेता जोसेफ कुलिकुन्नो, उनको बुलाया गया था। वो आए थे। वो ईसाई के बारे में, बाइबल के बारे में अथॉरिटी है। उन्होंने अध्यक्षता की। उनका भाषण सुनकर सभी समाचार पत्र वालों को आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हम लोग जो बात बोलते हैं वो स्पष्ट रूप से उन्होंने उस समय यह बोली। ये सब जब चल रहा था तो उस समय जॉन जोसेफ ने हमको नाश्ते के लिए बुलाया था। मैं गया था, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने जो एक बात बताई वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो विदेशी मशीनरी है इनके बारे में हमारे जैसे जो लोग हैं, माने जो हरामखोर नहीं है, बदमाश नहीं है ऐसा हम कहे, उन्होंने कहा कि हमारे जैसे जो देशभक्त लोग हैं उनको भी पहले पता नहीं था। हम समझते थे भाई ईसाईयत का प्रचार कर रहे हैं, अच्छा है। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चला कितना घृणित कार्य, देश विरोधी कार्य ये लोग कर रहे हैं। तब हमारी आंखें खुली और इसके कारण कुछ जनमानस अनुकूल ऐसा अपने लिए निर्माण हुआ। यह जो महान कार्य है, नियोगी कमेटी के रिपोर्ट का यह दूरगामी परिणाम है और इसके लिए इसका पूरा श्रेय कल्याण आश्रम को है। बाला साहब देशपांडे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एविडेंस जुटाने वाले माननीय कृष्णराव सप्रे संघ के प्रचारक, माननीय भीमसेन चोपड़ा संघ के प्रचारक, इनके कार्य की यह फलश्रुति है। मैं समझता हूँ कि कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में वो जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं थी कि इस तरह के जो निरुपद्रवी सज्जन देशभक्त ऐसे कुछ ईसाई है। कितने हैं क्या है हम संख्या नहीं बता सकते, लेकिन कुछ है। उनकी भी आंखें तब खुली जब नियोगी कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी
यह एक महत्व की बात है। इसी विषय में हम लोग जब बात करते हैं तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम जीसस क्राइस्ट को इन हरामखोरों के साथ एक लाइन में न बिठाएं। ये तो हरामखोर है ही, हमने हर तरह से उनका विरोध करना है। इनके कारण ही देश खंडित करने के प्रयास चल रहे हैं। ये सारे यूरोप और अमेरिका से आने वाले विदेशियों के पैसे के आधार पर काम कर रहे हैं, उनके विदेशियों के योजना से काम कर रहे हैं। ये सब ठीक है, और इसलिए आप यदि उनको गाली देते हैं तो उसमें मैं 2 गालियाँ और जोड़ सकता हूँ। लेकिन एक बात में बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि जीसस क्राइस्ट, इसके बारे में हम अनादर प्रकट न करें, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जीसस क्राइस्ट का इन हरामखोरों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये क्राइस्ट का नाम लेते हैं, उनका जीसस का इनके साथ कोई संबंध नहीं। जीसस क्राइस्ट यह श्रेष्ठ संत हो गए और उनके जीवन के विषय में कुछ तरह तरह के जो पाठभेद है उनको विचार में लिया, तो भी जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उनको सूली पर चढ़ाया ही नहीं गया, कुछ लोगों ने कहा वो जीवन के अंतिम चरण में कश्मीर में आकर रहे थे। जो ही होगा वो अपने कुछ करना नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि वो श्रेष्ठ संत थे और उन्होंने चर्च का प्रारंभ नहीं किया। चर्च का प्रारंभ उनके मृत्यु के कई दशकों के बाद सेंट पॉल ने किया। और आपको आश्चर्य होगा कि क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद 45 साल तक इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। 45 साल के बाद क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी शब्दों का प्रयोग हुआ। तो उस श्रेष्ठ संत का इनके साथ संबंध जोड़ने का काम हम न करें। बाकी फिर इनको विरोध करना है, गालियां देना है, वो सारा ठीक है। सावधानी के रूप में मैंने आपको यह एक बात कही। अब ऐसा है कि इंग्लिश प्रेस खासकर संघ के विरोध में है, और इसके कारण विदेशी मशीनरियों के जघन्य कृत्यों के कारण स्थानिक लोग भी उनके ऊपर हमला करते हैं। तो जैसे हमले की खबर पहुंच जाती है तो इंग्लिश प्रेस एकदम खबर देता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने एक काम किया है। माने वहाँ से खबर आती ही नहीं। और जब ये तो कई दिन प्रचार करते हैं कि संघ और विश्व हिंदू परिषद ने एक काम किया है, जब उसकी जांच होती है और जांच में यह निर्णय होता है कि संघ का इसमें हाथ नहीं, विश्व हिंदू परिषद का हाथ नहीं, तो ये इंग्लिश प्रेस या तो यह जांच का निर्णय प्रकाशित करते नहीं, या तो कहीं तो भी कोने में 4 लाइन में प्रकट करेंगे जो किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा। माने इस तरह से अपने खिलाफ जानबूझकर मिस्चीवसली प्रचार करने का कार्य इंग्लिश प्रेस कर रहा है। इसके कारण बोलते समय अपनी भाषा में विवेक रहना, संयम रहना, औचित्य रहना, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। हम शब्द प्रयोग के बारे में भी ज़रा ध्यान में रखें। जनरली हम कहते हैं कि वे इतने ईसाइयों का धर्मांतरण किया गया और इतने ईसाइयों को हिंदू बनाया गया, ऐसा बोलते हैं। बात ठीक है, इसमें गलती नहीं है, किंतु हिंदू शब्द के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके बातचीत से ऐसा दिखता है कि हिंदू शब्द क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म इनके समकक्ष है, उसी स्तर का है। हम भी न समझते हुए हिंदू शब्द को इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म इनके स्तर पर रख देते हैं। अब ये तीनों, इनको सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है। इन सब का प्रारंभकर्ता
अब्राहम इस नाम के हो गए। उन्होंने जुडाइज़म माने यहूदी धर्म का निर्माण किया। जुडाइज़म में ही ओल्ड टेस्टामेंट है। बाद में उन्होंने जो धर्म तत्व दिए उन्हीं को लेकर जीसस क्राइस्ट ने उसका प्रचार किया। उनके शिष्यों को आज हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं। और अब्राहम के ही और जीसस के ही सिद्धांतों को लेकर इस्लाम में मोहम्मद द प्रॉफिट ने इस्लाम के सिद्धांत बिठाए। तो एक तरह से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म इन तीनों का प्रणेता इस नाते अब्राहम को देखा जा सकता है। यद्यपि इनमें भी आपस में लड़ाइयाँ बहुत हुई है। ईसाई और मुसलमान इनके तो धर्म युद्ध कई बार हुए, किंतु सामान्यतः हम तीनों के समकक्ष हिंदू धर्म को बताते हैं। यह एक गलत बात है। ये सेमेटिक रिलीजन्स है। रिलीजन यानी उपासना पद्धतियाँ हैं। और कैसी है? सेमेटिक है। इसका मतलब है कि हम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। नान्य दस्ती ति मन्यते, कि हम ही सही है, बाकी सब झूठ है। ऐसा कहने वाले इनटॉलरेंट, असहिष्णु, इस तरह की उपासना पद्धतियाँ ये तीन हैं। हिंदू इस तरह की एक उपासना पद्धति नहीं है। इसलिए तीनों से हिंदू शब्द ऊपर का है। इनके लाइन में हिंदू को मत बिठाइए। हम कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म खराब है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा धर्म उनके धर्म के समकक्ष है। ऐसा नहीं है। उनके ऊपर है, इसका स्वरूप उनके ऊपर है। और क्या स्वरूप है? तो हिंदू यह एक उपासना पद्धति नहीं है। रिलीजन में होता है कि एक किताब, एक भगवान, स्वर्ग का एक स्वरूप, एक प्रेषित, यह मिलकर रिलीजन होता है। हमारे यहाँ किसने धर्म का निर्माण किया है किसी को मालूम ही नहीं। वेदों में इतनी ऋचाएँ हैं, उपनिषद करता है, एक इसका कोई निर्माता है ऐसी बात नहीं है, एक इसकी किताब है ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग की कल्पना एक ही सबकी है ऐसी बात नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति का स्वीकार करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हिंदुइज्म में देयर इज ए स्कोप फॉर जीसस क्राइस्ट, जेहोवा, मोहम्मद एंड जोरोस्टर माने पारसी, इन सब के लिए हिंदुइज्म में स्थान है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। इसका कारण है कि यह एक रिलीजन नहीं है। इसको चाहे तो फेडरेशन ऑफ रिलीजन यह बन सकता है, सभी रिलीजन्स का मिलकर एक महासंघ बन सकता है, लेकिन स्वयं रिलीजन नहीं है। सभी हिंदू है। जो जो अपने को और कुछ नहीं बताता वो सब हिंदू है। यहाँ तक कि हमारे वेदों पर टीका करने वाले बृहस्पति से लेकर चारवाक तक मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी, भौतिकतावादी तत्वज्ञान, इसका प्रारंभ लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले डेमोक्रेटस ने अमेरिका में किया। डेमोक्रेटस के पूर्व कई हजार वर्ष मटीरियलिस्ट फिलॉसफी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। देवों के गुरु बृहस्पति, उन्होंने जो सूत्र दिया, असतो सत अजायत, अनस्तित्व में से अस्तित्व आया, आउट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इमर्ज एग्जिस्टेंस, यह अब पश्चिम के लोग भी मानने लगे हैं कि यह मटीरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र रहा। और इसमें आज हमारे यहाँ जितनी पद्धतियाँ हैं, उपासना पद्धतियाँ, सब की निंदा की गई है। यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग नहीं है, अपवर्ग नहीं है, वर्णाश्रम वगैरह सब झूठ है। और चारवाक ने यहाँ तक कहा कि त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भंड निशाचरः, 3 लोगों ने वेद निर्माण किए हैं। धूर्त लोग थे, भंड यानी हिपोक्रेट, पाखंडी लोग थे, और निशाचर माने राक्षस लोग, इन्होंने वेद निर्माण किए। अब ये सारा कहने वाले चारवाक भी हिंदू ही है, बृहस्पति भी हिंदू है, सब हिंदू है। तो हिंदू ही, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि हिंदू इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। हिंदू यह रिलीजन नहीं है, यह जीवन पद्धति है। और इस जीवन पद्धति में आने वाले सभी
रिलीजन के लोग और हिंदू में आते हैं। उपमा यदि देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके यहाँ किराना माल की दुकान होगी, शायद दक्षिण में उसको और किसी नाम से पहचानते हैं, किराना माल। अब किराना माल में, उस दुकान में कई चीज़ें रहती है, 100 वस्तुएं मिलती है, 200 वस्तुएं मिलती है। आप कोई भी चीज़ बताइए, आप पैसे दीजिए, वो आपको वो चीज़ दे देगा। लेकिन आप यदि उसके पास जाते हैं, 100 रुपए की नोट देते हैं और कहते हैं कि मुझे किराना इस नाम की चीज़ दीजिए, वो नहीं दे सकता, क्योंकि किराना इस नाम की चीज़ नहीं है। किंतु किराना के छाते के अंतर्गत 200, 250, 300 चीज़ें आ सकती है। वही बात हिंदू शब्द की है। हिंदू नाम का रिलीजन नहीं है, किराना नाम की वस्तु नहीं, वैसे हिंदू नाम का रिलीजन नहीं है। लेकिन किराना के अंतर्गत 200-300 वस्तुएं आ जाती है। वैसे कितनी ही उपासना पद्धतियाँ, कितने ही तत्वज्ञान की सिद्धांतों की पद्धतियाँ हिंदू के अम्ब्रेला के नीचे आ जाती है। इस तरह से हिंदू का विचार हमने जानना चाहिए। दुख की बात है कि हमारे ही लोग हिंदू के बारे में जानते नहीं। मुझे इसका एक अनुभव आया। मैं उस समय झंडेवाला में रहता था, कुछ 20 साल पहले की बात है। मैं झंडेवाला में रहता था, तो 3 बजे फ़ोन आया अपने एक प्रोफेसर कार्यकर्ता का। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं कहा आइए। ये बोले ऐसा है कि मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के सामने हिंदुत्व पर भाषण देना है। तो मैंने सारी तैयारी की है। एक बात लगता है कि कुछ माइनस पॉइंट रह गया है, उसके बारे में मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हमने कहा आइए है। उन्होंने कहा मैंने सारी जानकारी इकट्ठा की, क्योंकि एक बड़ा ही माइनस पॉइंट आ गया। हमने कहा क्या है? तो ऐसा है कि दुनिया में सभी रिलीजन्स अपना प्राचीनत्व ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। नए रिलीजन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन बताने का प्रयास करते हैं, किंतु हमारे हिंदू शब्द को प्राचीनत्व नहीं है। वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, रामायण महाभारत में नहीं है, ज़्यादातर पुराणों में भी नहीं है। तो इंग्लिश में बोलते हैं एंटीक्विटी, यानी प्राचीनत्व हमारा नहीं है। ये बड़ा माइनस पॉइंट अपना है। मैंने प्रोफेसर साहब को कहा कि माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है। वो देखते रहे, प्लस पॉइंट कैसे? हमने कहा कि क्यों नहीं है, इसका विचार किया क्या? इसका कारण ऐसा है कि दुनिया में सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र का ही निर्माण है, किंतु हम हिंदुओं ने अपने को मानवता के साथ एकात्म किया। हम खुद को मानव के नाते ही सोच विचार करते थे। हिंदू एंड ह्यूमन आर सिनोनिमस, हिंदू और ह्यूमन दोनों पर्यायवाची, ऐसी जो आज हम कहते हैं। प्रारंभ से यही अवस्था रही है कि हिंदू और ह्यूमन ये दोनों समानवाची रहे, पर्यायवाची रहे। तो हमने जितनी प्रार्थनाएं की, वहाँ हम हिंदू प्रार्थना करते ऐसा नहीं कहा, हमने मानवता के नाते प्रार्थना की है। सभी मानवों को सुख होना चाहिए, सभी मानवों को सारी संपत्ति उपलब्ध होनी चाहिए। जो दुष्ट है तो अच्छे मानवों का दुष्ट मानवों से संरक्षण करना चाहिए। माने मानवता के नाते ही हमने विचार किया। अपनी अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी हमने कभी रखी नहीं। तो आइडेंटिटी कब से आई? हम प्रारंभ से केवल मानव के नाते ही अपने को सोचते थे। अलग मानव जाति से अलग, मानव जाति से पृथक हम कोई है, ये हमारे दिमाग में ही नहीं था। किंतु दुनिया के पीठ पर कुछ ऐसे समाज निर्माण हुए जो हिंदुओं के समान संपूर्ण मानव जाति के साथ एकात्म होने के लिए तैयार नहीं थे, जो बाकी मानव जाति से पृथक, बाकी मानव जाति से अलग ऐसा अपना अस्तित्व रखना चाहते थे। और इतना ही नहीं तो यह जो अपना अलग अस्तित्व है वो बाकी मानवों पर चाहे तो तलवार के भरोसे थोपने का भी वो प्रयास कर रहे थे। ऐसे पृथकतावादी लोग जो मानवतावादी नहीं थे, वो जब हमारे देश में आए तब प्रश्न निर्माण हुआ
कि अरे हमारा सोच विचार अलग है और ये तो अपना पृथक अस्तित्व बताना चाहते, तो इनसे हम लोगों को अलग कैसे पहचाना जा सके। पहले हमने अलग से पहचान हमारी रखी नहीं, लेकिन ये लोग जब आए, हाथ में तलवार लेकर आए, तो इन लोग हम ये नहीं है, हम इनसे भिन्न हैं, यह दिखाने का यह चिंता अपने लोगों को ही, और उसके लिए अपने लिए भिन्न शब्द यह भी हमने नहीं निकाला, वो भी विदेशी लोगों ने निकाला था। हिंदू शब्द जो है वह हिंदू माने सिंधु से हिंदू, अफगानिस्तान की तरफ स का ह होता है, और उधर गए तो फिर ग्रीस में इंडस, तो विदेशियों ने ही हिंदू शब्द निकाला था, वही हमारे बारे में लागू हुआ, हमने हिंदू शब्द भी निकाला नहीं है। तो हिंदू शब्द को प्राचीनत्व नहीं है, यह बात गौरवपूर्ण है कि हम संपूर्ण मानवता के साथ हमेशा एकात्म होकर विचार करते रहे, आज भी विचार कर रहे हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने कहा है कि धरती यह हमारी माता है, यहाँ रहने वाले सारे मानव मेरे बंधु हैं, किंतु जब तक मुसलमान अपना झंडा खड़ा करेंगे, ईसाई अपना झंडा खड़ा करेंगे, फ्रेंच और ब्रिटिश अपने अपने झंडे खड़े करेंगे, तब तक मैं अपने हिंदू राष्ट्र का झंडा भी खड़ा करूँगा। जब ये सारे झंडे नीचे लाएंगे तो सबसे पहले मैं अपना झंडा नीचे लाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम केवल मानवतावादी है। कट्टर हिंदुत्ववादी बैरिस्टर सावरकर जी ने भी यह बात कही है। ये कैसा हुआ, मैं 1936 में अपने गांव से नागपुर आया, हाई स्कूल की पढ़ाई गांव में हुई, कॉलेज के लिए नागपुर में आया। अब आया तो हम भी प्रगतिशील रोमांटिक लोगों में से थे, उस समय शाखा में नहीं आते थे, तो ऐसे 10-12 लोगों को लेकर हम घूमने के लिए जाते थे। मार्केट में हमने देखा कि घी की दुकानें थी और उस पर साइन बोर्ड कैसे रहते थे, वर्धा से आया हुआ घी, बुल्ढाना के घी की दुकान, वर्धा के घी की दुकान, अमरावती के घी की दुकान, माने एक एक गांव का नाम, और वहाँ से जो वो घी आया तो अमरावती का घी, बुल्ढाना का घी, वर्धा का घी, ऐसा था। अब केवल देख लिया था। 41 में जब नागपुर छोड़ने का प्रसंग आया, उस समय भी हम घूमने गए, तो वहाँ साइन बोर्ड में कुछ अंतर था। क्या था अंतर? वर्धा की शुद्ध घी की दुकान, अमरावती की शुद्ध घी की दुकान, बुल्ढाना की शुद्ध घी की दुकान। हमने कहा भाई पहले तो ये शब्द नहीं था, शुद्ध काय के लिए लिखा? हमने दुकानदारों से पूछा, उन्होंने कहा कि बच्चों तुम कब आए हो नागपुर में? मैंने कहा 5 साल हो गए। बोले इसीलिए सवाल कर रहे हो। 5 साल के पहले नागपुर के मार्केट में आने वाला सारा घी शुद्ध ही रहता था, इसलिए उसके लिए शुद्ध शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब महायुद्ध शुरू हुआ, महायुद्ध के दौरान वनस्पति, डालडा, ऐसी चीज़ें आ गई, तो हम वनस्पति नहीं, हम डालडा नहीं, ये दिखाने के लिए शुद्ध घी शब्द का प्रयोग करना पड़ा। तो वैसे हम मानवतावादी ही थे, मानव ही थे, किंतु ये जो डालडा और वनस्पति हिंदुस्तान में आ गए, उनसे हम भिन्न हैं, यह दिखाने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ। यह बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। तो हिंदू शब्द जो आता है, हिंदू शब्द जो आता है, उसके विषय में हम सावधानी से इसका प्रयोग करें। हम ऐसा न कहें कि इनको हमने हिंदू बना लिया, कहे कि ये पुनरागमन है, पुनरागमन है। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि हमने इनको शुद्ध कर लिया, तो इसमें वो अशुद्ध है यह भाव आता है, और अशुद्ध है इसका मतलब वो छोटे हैं, आप बड़े हैं, यह आपका अहंकार भी उसमें आता है। तो ऐसा नहीं, ये पुनरावर्तन इनका हो रहा है, होम कमिंग जिसको कहा जाए, ऐसा शब्द प्रयोग कुछ होना चाहिए। क्योंकि कई जगह, और ये मैं कह सकता हूँ, आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव लिया मैं जानता नहीं, लेकिन जब मुझे यूनियन के लिए और किसान संघ के लिए वनवासी क्षेत्र में भी जाने का मौका आता था, तो एक साइकोलॉजी
एक मनस्थिति का मैंने निरीक्षण किया। क्या होती है, जैसे जनजातियाँ हैं, वनवासी जनजातियाँ बहुत हैं। आप किसी वनवासी जनजाति को कहते हैं कि आप हिंदू बन जाओ, ठीक है, शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने कहा कि हिंदू बन जाओ, वो सोचते हैं कि अरे पहले क्रिश्चियन आए थे, उन्होंने कहा क्रिश्चियन बन जाओ, हम क्रिश्चियन बन गए, नतीजा क्या हुआ? जैसे अमेरिका के रेड इंडियन यानी वहाँ की जनजातियाँ, हम अमेरिका में गए, उनसे भी मिले थे। रेड इंडियंस ने कहा कि ऐसा हुआ कि जब यूरोप से क्रिश्चियन लोग जब अमेरिका में आए, उस समय उनके हाथ में किताब थी यानी बाइबल, हमारे हाथ में हमारी ज़मीन थी। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे हाथ में उनकी किताब है और हमारी ज़मीन उनके हाथ में है। इसी तरह का कुछ अनुभव हिंदुस्तान में भी आता है। और इसके कारण जो 2-4 जनजातियों के लोगों के साथ बातचीत हुई, उनकी मनस्थिति, साइकोलॉजी मुझे ऐसी दिखी कि भाई एक बार उन्होंने हमको क्रिश्चियन किया, क्रिश्चियन करने के बाद हमारा शोषण किया। अब ये नए मुल्ला आ गए हैं, अब हमको ये हिंदू बनाने जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में पहली बात ये आती है कि जैसे क्रिश्चियन बनने के बाद पादरियों ने हमारा शोषण किया, अब हिंदू पादरी हमारा दोबारा शोषण करेंगे, ऐसा स्वाभाविक रूप से उनको लगता है। तो जो अपनी बात है वह रखने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। जैसे जनजातियाँ हैं, उनको एकदम लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं कि हमारा हिंदुत्व कितना है, श्रेष्ठ है, ऐसा है, वैसा है, ये बोलने की पहले प्रथम आवश्यकता नहीं, बाद में बोल सकते। पहले यदि उनको कहा कि आप अपने धर्म में आइए, हर एक जनजाति का एक धर्म है, हर एक जनजाति के अलग पूर्वज है, हर एक जनजाति के अलग देवताएं हैं, हर एक जनजाति के परंपरागत चलते आए हुए रीति रिवाज है। तो ये आपका धर्म है, आप इस धर्म में आ जाइए, वो ईसाइयत को छोड़ दीजिए। बात जज जाती है। वो ईसाइयत को आसानी से छोड़ सकते हैं। उनको यदि हम कहते हैं कि तुम्हारा जो परंपरागत धर्म है वह ईसाइयत से भी श्रेष्ठ है, ईसाई लोग इसको समझ नहीं सके और आपको कहा कि आपका धर्म छोटा है, कनिष्ठ है, खराब है, गलत बात है, आपका धर्म ईसाइयत से श्रेष्ठ है, तो ईसाइयत को छोड़कर आप अपने धर्म में आ जाइए, अपने देवताओं की पूजा कीजिए, अपने रीति रिवाजों को लेकर चलिए, अपनी उपासना पद्धति उनकी है, हर एक अलग अलग ढंग की है, उपासना पद्धति अपनी चलाइए, वो बात जच सकती है। और फिर इस तरह से जब वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देते हैं, ईसाइयत को छोड़ देते हैं, अपने जनजाति के धर्म में वापस आते हैं, तो हिंदू धर्म में भी वापस आना है, इसका साक्षात्कार उनको स्वयं हो जाएगा। हिंदू बनाना ऐसी कोई क्रिश्चियन प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। तो अपने जनजाति में वो आ गए, कुछ साल तक रहे, 5-10 साल के बाद उनको स्वयं पता चलेगा कि भी हमारा उनका संपर्क भी रहेगा, तो हम हिंदू है, हिंदू थे, और ये जो बताया जाता है कि हम हिंदू नहीं थे, हम बाहर से आए हैं, यहाँ के मूल निवासी हम हैं, हिंदुओं ने हमारे ऊपर आर्यों ने आक्रमण किया वगैरह, ये सब बातें झूठ है। यह बातें फिर आप जब उनको बताएंगे तो वो स्वयं अपने को हिंदू मानने में स्वयं अपने को हिंदू मानने में वो गौरव का अनुभव करेंगे, ऐसा आपको दिखेगा। बात एक ही है, लेकिन क्रमशः बोलने से, गलत ख्याल से हम बच जाएंगे। तो एक एक शब्द का महत्व है, यह ध्यान में रखकर हमने शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कई बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वनवासी कल्याणाश्रम का निर्माण हुआ, वह इस स्थिति में तो नहीं था कि जैसे ईसाई भौतिक लालच देकर लोगों को अपनी तरफ लाते हैं, वैसे ईसाइयों को भौतिक लालच देने की अवस्था में तो कल्याणाश्रम नहीं था। लेकिन कल्याणाश्रम का आधार क्या था? भौतिकता का आधार नहीं था।
आधार स्पिरिचुअलिज्म का था, डिविनिटी का था। यह अपना ईश्वरीय कार्य है, इस विश्वास के साथ उन्होंने प्रारंभ किया। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है कि धार्मिकता या ईश्वरत्व का साक्षात्कार करने की इच्छा, इस आधार पर इसका प्रचार हुआ है। पहले बहुत लोगों ने, अपने भी लोगों ने आशंकाएं प्रकट की थी कि भाई वो तो भौतिक लालच दे रहे और आप केवल ये भगवान का काम है ये वगैरह बोल रहे, कौन इधर आएगा? जब तक कुछ भौतिक बातें आप उनको नहीं दे सकते कैसे आएंगे? लेकिन कल्याण आश्रम को ऐसा अनुभव आया कि यदि हम स्पिरिचुअलिटी को आधार बनाकर अपना काम बढ़ाते हैं और उस दृष्टि से प्रचार करते हैं तो इससे भी ज़्यादा लोग, माने भौतिकता के कारण जितने आ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग और स्पिरिचुअलिज्म के कारण आ सकते हैं। यह कल्याण आश्रम को अनुभव आया है। इसीलिए कल्याण आश्रम ने कई कार्यक्रम किए, कहीं यज्ञ किए, कहीं कुछ किया। वो सारा अपने आदरणीय बाला साहब देशपांडे ने जो लिखा है उसमें से आपको पता चलेगा, वहाँ पढ़ लीजिए, सारा बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म के आधार पर हजारों लोग और मोबिलाइज हो सकते हैं जितने भौतिकता के आधार पर नहीं हो सकते। यह भी अनुभव कल्याण आश्रम को आया है और इसलिए कल्याण आश्रम ने इस विषय में भाव जागरण यह अपना लक्ष्य रखा है। भाव जागरण माने स्पिरिचुअल जो भावना है उसका जागरण, और इस दृष्टि से कार्य की रचना भी की है। बड़े बड़े संत लोगों को बुलाया है, क्या गहरा गुरु, क्या प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, ऐसे कितने ही बड़े बड़े लोगों को बुलाया और धर्म जागरण लोगों में किया। इसके कारण हजारों लोग ईसाइयत छोड़कर अपने पास आए, ऐसा अनुभव हुआ है। तो अपने कार्य का स्वरूप है भाव जागरण। भाव जागरण का मतलब है कि सभी लोगों में इस तरह से स्पिरिचुअलिज्म की प्रेरणा दी जाए, किंतु साथ ही साथ सर्वांगीण उन्नति वनवासियों की हो, इस दृष्टि से विचार करना पड़ा। और उसमें जैसे अन्य देशों में और अपने देश में भी श्रेष्ठ विचारकों ने सोचा कि जो पिछड़ी हुई जाति है उस जाति को यदि ऊपर लाना है तो सबसे पहला काम उस जाति के लोगों को शिक्षा देना, विद्या देना, यह सबसे पहले काम होना चाहिए। अमेरिका में बुकर टी वॉशिंगटन ने जब सोचा कि पिछड़े हुए हमारे निग्रो लोग हैं उनको कैसे ऊपर लाना, तो उन्होंने सारी अपनी ताकत निग्रो लोगों को शिक्षा देने में लगाई। हमारे देश में भी क्या ज्योतिबा फुले, राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भाऊराव पाटिल, पंजाबराव, ऐसे कितने लोग हो गए कि जिन्होंने यह देखा कि जब तक पिछड़े लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती तब तक वो ऊपर आने की क्षमता नहीं रखेंगे। तो शिक्षा संस्थाओं का निर्माण यह सबसे पहली सीढ़ी है और इस नाते कल्याण आश्रम ने भी उधर ख्याल किया है। तो स्कूल शुरू हुए, प्राइमरी स्कूल शुरू किए गए, हॉस्टल शुरू किए गए। प्रारंभ में लगता था कि कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन लोग आने लगे। धीरे धीरे स्कूल्स में भर्ती होने लगी। वहाँ पढ़ाने के लिए कुछ मानवतावादी, वनवासियों से प्रेम रखने वाले शिक्षक भी तैयार हुए हॉस्टल्स में, और वहाँ का काम देखने वाले लोग तैयार हुए। इस तरह से धीरे धीरे अपना, जिसको मैं कहूँगा संस्था संसार यानी संस्थाओं का संसार कल्याण आश्रम का तैयार हुआ, वो विकसित हुआ और आज भी वह आगे बढ़ रहा है। तो पहले स्टेप इस नाते यह शिक्षा का काम था, लेकिन साथ ही साथ ये सारा काम केवल इतना ही नहीं था। हॉस्टल्स का निर्माण होना, शिक्षा संस्थाओं का निर्माण होना, ये तो पहली स्टेप थी। आगे के भी स्टेप्स हैं।
और इस दृष्टि से प्रत्यक्ष वनवासियों में जाकर उनके साथ रहते हुए उनको अपने विचार देना, इसी से भाव जागरण हो सकता है। माने ये दो अलग अलग तरह के काम हैं। संस्थाएं चलाना, हॉस्टल्स और स्कूल्स चलाना, ये तो अच्छा है, लेकिन इतना ही हमारा पूरा काम नहीं है। पूरा काम है कि वनवासियों में पूर्ण जागृति आना चाहिए, हमारे जैसे उनके विचार होना चाहिए, हम हिंदू हैं यह भावना उनके अंदर जागृत होना चाहिए। और हिंदुस्तान के राष्ट्रीयत्व का जो प्रमुख प्रवाह है, इस प्रमुख प्रवाह में वो एकरूप होने चाहिए, कोई अलगत्व पृथकत्व न रहे। तो राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम, राष्ट्रीय प्रमुख प्रवाह में वनवासी एकरूप होने चाहिए। इस दृष्टि से जागृति। अब थोड़ा दोनों में बैलेंस रखने की आवश्यकता है। अपना काम तो भाव जागरण है, तो विस्तृत काम है। वनवासी संपूर्ण समाज को व्याप्त करने वाला काम है। और इधर पहली स्टेप, पहली सीढ़ी इस नाते शिक्षा संस्थाओं का निर्माण, यह भी बात उतनी आवश्यक है, लेकिन दोनों में कुछ संतुलन रखने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है कि यह संतुलन हम लोग खो बैठते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स है, हॉस्टल है, प्राइमरी स्कूल है वगैरह, तो हम समझते हैं कि यही अपना सारा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये काम है, पहली सीढ़ी है, पहली स्टेप है, किंतु इसी को हम समझते हैं। और इसके कारण फिर इनको कैसे चलाना, यही चिंता का विषय हो जाता है। और कार्यकर्ताओं का संपूर्ण ध्यान इसी प्रश्न पर आकृष्ट हो जाता है। अभी तो स्वाभाविक है कि जिस समय यह सोचा गया कि स्कूल्स हॉस्टल्स का निर्माण होगा, उस समय प्रश्न था कि हमारे पास धन कहाँ है, पैसा कहाँ है। तो फिर पैसा प्राप्त होना चाहिए, तो जगह जगह से अपने लोगों के पास हम पहुँचे। भीमसेन चोपड़ा की नियुक्ति इस काम के लिए की गई। उन्होंने बाकी जगह और कलकत्ता में जाकर पैसा इकट्ठा करने का काम किया, बाकी लोगों ने भी पैसा इकट्ठा किया। उसके कारण स्कूल्स और हॉस्टल्स का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। किंतु अपना कुल मिलाकर, टोटल कुल मिलाकर काम क्या है, यह बात आंखों से ओझल हो जाती है। और वो काम करने के लिए अपनी शक्ति हम बचा, लेकिन इसके कारण कभी कभी हमारे विचारों में जरा गड़बड़ आ जाती है। गड़बड़ क्या आती है? वे पैसे की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, इसके कारण अब पैसे वालों से संबंध बनाइए। अब पैसे वालों से संबंध बनाते समय दो तरह के पैसे वाले हैं। भीमसेन चोपड़ा कलकत्ता से उन्होंने पैसा लाया, एक अलग बात है, लेकिन हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ता जो है वो जहाँ कहीं पैसा मिलता है वो पैसा कहीं से लाना चाहिए ऐसा सोचते हैं। अब प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता ठीक बात है, लेकिन आप जरा इसका विचार कीजिए। हमने वनवासियों का सर्वांगीण विकास करना है और वनवासियों की समस्याएं क्या है, इसका पूरा विचार हमने किया है क्या? हमारे भारतीय मजदूर संघ ने 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरी को मेमोरेंडम दिया था। अब जैसा मैंने कहा, गुरुजी ने बताया था, इसलिए वनवासियों में मजदूर संघ का काम नहीं था, किंतु वनवासी श्रमिक के समस्या का अध्ययन भारतीय मजदूर संघ का था। इसलिए मेमोरेंडम में एक पूरा पान वनवासी श्रमिक, यह पूरा पान था। और मैंने कल बताया कि गिरी साहब ने कहा कि बड़ा कठिन काम है। अब ये जो सारी उनकी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं से लेकर, पहले उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे। उदाहरण के लिए केवल बताऊं, परंपरागत अधिकार थे कि भाई जंगल की लकड़ी तुम ला सकते हो और कोई नहीं ला सकता। ऐसे कई उनके परंपरागत अधिकार थे, वो छीन लिए गए, कानून उनके खिलाफ बनाए गए। अब इस सब बात का यदि प्रतिकार करना हो, और विशेष बात कि वो बड़े मेहनत से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट माने जंगल में बनने वाली चीज़ें वो जो इकट्ठा करते हैं, लाते हैं और बेचते हैं। तो हमने हमारे मेमोरेंडम में कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्जर्वेटर, ऑफिसर्स, इनका क्या चलता है
कि ये जो कोई चीज़ जंगल का माल है वो इकट्ठा करके लाते हैं, व्यापारी 2 रुपए में वो चीज़ खरीदता है और शहर में आकर 50 रुपए में बेचता है। प्रायः ऐसा होता है कि थोड़े पैसे में खरीदना, वो बेचारा उसी से खुश हो जाता है, और ज़्यादा पैसे देकर वो बेचना। अब ये जो उसका शोषण होता है, इस शोषण से मुक्ति होनी चाहिए, और ऐसे शोषण से मुक्ति होना ये हमारा कर्तव्य है। वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के सर्वांगीण प्रगति के लिए है। तो जैसे हमारा संतुलन छूट जाता है और फिर सोचते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए। अब शहर के व्यापारी लोगों से पैसा लाना अलग बात है, क्योंकि शहर के लोग यहाँ आकर शोषण नहीं करेंगे, लेकिन वनवासी क्षेत्र में रहने वाले जो व्यापारी हैं उनसे यदि आप पैसा लेते हैं तो फिर वही व्यापारी यदि शोषण करेंगे, आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकेंगे? उनके खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकेंगे? क्योंकि कहावत है कि जो जिससे पैसा लेता है उसकी आँख से आँख भिड़ाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो यदि इन शोषक लोगों से मुक्त करना है तो इनसे संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा तो हम उस अवस्था में संघर्ष नहीं कर सकते जब उनसे पैसा लेते हैं। उनके साथ कैसे संघर्ष करें? तो हमने इतना तो विवेक रखना चाहिए कि जो व्यापारी वनवासियों का शोषण करते हैं वो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनका ऐसा है कि वो आपको 10,000 रुपये देंगे, आप खुश हो जाएंगे, और शोषण करेंगे 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, पर उसका भी लाभ होता है, आप भी खुश हो जाते। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो वनवासियों का शोषण करने वाले जो व्यापारी है उनसे पैसा लेना ही नहीं, यह निश्चय करना चाहिए। पैसा लेना है बाकी जगह से आप ले सकते हैं, शहर के लोगों से ले सकते हैं। वनवासियों का शोषण न करने वाले भी अलग से श्रीमान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं। इनसे पैसा नहीं लेना, यह निश्चय आपको करना होगा। नहीं तो केवल हॉस्टल चलाने के लिए हमने पैसा ले लिया और अब शोषण का विरोध करने में हम असमर्थ है, ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। तो अपना जो काम है वह भाव जागरण का काम, यह प्रमुख काम है। उस प्रमुख काम के पहली स्टेप इस नाते इसका बहुत महत्व है। प्राइमरी स्कूल्स हो, कॉलेज हो, अभी कॉलेज नहीं शायद, लेकिन स्कूल्स और हॉस्टल्स का बहुत महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सब महत्व स्वीकार करते हुए भी बाकी भाव जागरण हो, इस दृष्टि से हम किसी के पैसे के दबेल न हो जाए, यह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, यह इस समय मैंने बताना था। एक समय हमारा हो गया है, तो और भी जो बातें हैं कल परसों और इसके बारे में बोलेंगे।